हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुमिता के साथ मिलाना चाहता हूं, जिनका अभी ही रिसेंटली नेट जीआरएफ क्रैक हुआ है। तो जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज किया और कैसे अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया। तो मोस्ट वेलकम है आपका सुमिता जी। तो सबसे थैंक यू पहले सर। तो बताएं, कैसा लग रहा है आपको अपना नेट जीआरएफ करके। सर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो दें अपने बारे में थोड़ी जानकारी और स्टार्ट करें कि आपने किस तरीके से अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया था। यस यस सर। सर मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा सब्जेक्ट है, माय सब्जेक्ट मदर सब्जेक्ट इज एडुकेशन एंड माय परसेंटाइल ओके। रैंक इज 99.707। So previous year I already cleared UGC NET, but this year my target is to clear JRF. So that's why ओके। for paper one I totally depend on your classes. Your classes were ओके। too good, and ओके। whatever you said in the classes, I just follow and maintain that words and take preparation in home in that process. ओके। तो हाउ मैनी टाइम टू फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। तो आपने पेपर वन के लिए कितना टाइम दिया और पेपर टू के लिए कितना टाइम दिया? जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसके बीच में आपने किस तरीके से पेपर वन को प्रिपेयर किया? कितने पीवाईक्यू लगाए, कितना कंटेंट पढ़ा, वो सारी चीजें बच्चों से शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो पाए। पेपर वन के लिए मैं तो कंटेंट रीडिंग के लिए मैं 3/4 आवर तो कंटेंट रीडिंग और खुद का नोट खुद ही बना लेता था। जो आपके क्लास से नोट मिलता था, मैंने कभी भी प्रिंट आउट नहीं लिया किसी नोट्स का। मैंने एक डायरी ओके। बनाया था, तो उसमें उसमें मैंने सारी नोट्स को अपडेटेड करती थी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे डिफरेंट क्लासेस से। तो वो सब पॉइंट को एक साथ लेकर मैं एक खुद का नोट बनाया था। तो वही ओके। मैं पढ़ता था। तो मैंने इस साल मैंने तो इम्पोर्टेंस दिया थी कंटेंट रीडिंग के लिए, because in UGC NETs there are topic different topics are coming from several things, so there is no common question. So that's why ओके। I am taking for preparation, paper one preparation, content reading 3 to 4 hours, and every day at night I practice the question answer, that is maybe 1 or 2 hours for question practice, ओके। different types of, that is DI and environmental sciences, that's ICT. 1 to 2 hours for practice, question practice. ओके, मतलब आप करते थे कि रात को पेपर के जितना भी दिन में सारी चीजें पढ़ी, उनको रात को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे फॉर पेपर वन ऑल द यूनिट्स। एंड पेपर टू के लिए कैसे आप पढ़ते थे? क्योंकि एजुकेशन के बहुत सारे बच्चे होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो पेपर वन के लिए मुझे फॉलो करते हैं, तो वो भी उनको भी बताएं। सेम, आई फॉलोड द सेम प्रोसेस, दैट मीन्स एडुकेशन के लिए भी मैंने खुद का नोट खुद ही प्रिपेयर किया, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट क्लासेस। सो ओके। मैंने 3/4 hours फॉर कंटेंट रीडिंग एंड आई प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। आई थिंक ओके। इफ यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन at the end of the day, you will make yourself as a successful in UGC NET. ओके। ओ, तो आपने कितने सालों के जो एमसीक्यू थे वो आपने मतलब प्रैक्टिस किए थे फॉर पेपर वन? अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि पेपर वन एक ऐसा पेपर है जो बहुत सारे बच्चों के लिए वैसे तो कॉमन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए नया होता है एकदम। तो पेपर वन के लिए आप बताएं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया था या कितने साल के एमसीक्यू लगाए थे। For paper one, approximately 10 years, I practice the question set, because different ओके। question set, that means different sets के होते थे, that means different अलग अलग सब एजुकेशन के भी किया था। एजुकेशन के साथ साथ जो पेपर वन आता था उसका भी प्रैक्टिस किया था, और अलग अलग सब्जेक्ट को जो आता था पेपर वन। सो अप्रोक्सीमेटली 10 years का जो क्वेश्चन सेट था वो प्रैक्टिस किया था। ओके,
तो वैसे अगर मैं आपसे एक टाइम टेबल पूछूं कि आप कितना टाइम, आपने बता दिया कि 3 घंटे में कंटेंट पढ़ती थी पेपर वन का और पेपर वन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर दिन में पढ़ा जाए या रात को पढ़ा जाए, तो आपका क्या मानना है, मैं कब तो पढ़ा जाए? मैं तो सुबह दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग मैंने कंटेंट पढ़ती थी, दैट मीन्स थियोरेटिकल थिंग्स पेपर वन एंड पेपर टू बोथ। और सुबह जब दैट मीन्स एट द नाइट मैं प्रैक्टिस करती थी। ऐसे ही मेरा ओके। टाइम टेबल था। और कभी कभी वो रिवर्स भी हो जाता था, क्योंकि कभी ओके। यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, इसलिए कभी कभी वो रिवर्स भी जब टाइम मिलता था तब मैं पढ़ती थी। अच्छा, तो आपने 10 सालों के पेपर लगाए और साथ में आपने कड़ी मेहनत की और उसी तरीके आप आगे जाते गए और आपका हो गया। अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि बच्चे बीच बीच में जो भी पढ़ाई करते हैं बीच बीच में छोड़ देते हैं या बीच में गैप कर देते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता था, तो आप उस चीज को कैसे मेंटेन करते थे? जैसे आपने बोला ना कि कभी कभार बैक हो जाती थी चीजें, मेरे साथ भी, तो आप किस तरीके से कवर करते थे फिर सारी चीजों को? नहीं, मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में तो 7-8 घंटा तो चला जाता था। तो मैंने उस दिन घर आकर तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। जो क्वेश्चन उस दिन तो कंटेंट नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि 7-8 घंटा बाहर ही चला जाता था। तो उस घर में हाँ। आकर तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। तो और जो कंटेंट बात रह जाता था तो उसको मैं नेक्स्ट दिन और उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने कवर कर लेते थे, मैंने मिक्स कभी इस नहीं किया। बार, हाँ, इस बार आप बोल रहे हो कि आपका जीआरएफ हुआ, तो लास्ट टाइम आपका नेट हुआ था, तो उसके बीच में जो एक गैप था, वो गैप आपने कैसे पता किया कि पिछली बार जो नेट हुआ और अब की बार मेरा जीआरएफ हुआ है, तो वो गैप आपने कैसे कंप्लीट किया? जो बीच का बैरियर था, वो चीज आपको क्या लगी कि वो बैरियर क्या था जो मुझे नेट से जीआरएफ तक नहीं पहुंचने दे रहा था? तो फर्स्टली आई वॉज वेरी मच अपसेट, क्योंकि 0.5 और 0.6 के लिए मैंने जेआरएफ नहीं हुआ था फर्स्ट हम्म। टाइम। सो दैट्स तो एक दो हफ्ता मैंने तो आई वॉज वेरी मच अपसेट। सो दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट अपसेटनेस। तो मैंने ओके। खुद का गलती निकाली कि मेरा मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मेरे से ओके। क्यों नहीं होता। मैंने खुद का प्रॉब्लम निकाला कि ये कंटेंट मैंने पिछले बार नहीं किया, मैंने अच्छे से नहीं किया। तो ओके। मैंने एनालिसिस, खुद का एनालिसिस किया कि क्यों नहीं हो रहा है। जो खुद का ओके। एनालिसिस करके देखा कि पेपर वन में जो एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है, आईसीटी का जो पार्ट है, उसमें मेरा थोड़ा लैक था, कॉन्सेप्ट के ओके। बीच थोड़ा लैक था। तो मैंने सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इवोल्यूशन जो भी बोलो आप, वो ही किया, क्यों मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे ही मैंने ओके। क्लियर किया। अच्छा, अच्छा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पेपर वन पर सबसे ज्यादा ध्यान किस यूनिट पर देना चाहिए, अगर बच्चे पेपर देते हैं, आगे आपका जीआरएफ हो चुका है तो बड़े अच्छे मार्क्स आपने लिए हैं पेपर वन में, और किन किन यूनिट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को पेपर वन करते हैं तो? डीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल डीआई, देन जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्ट है उस पार्ट पे, देन आईसीटी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईसीटी का क्वेश्चन तो हर ईयर आता है। इस साल भी हमारे जो कंप्यूटर से क्वेश्चन, बहुत सारे एजुकेशन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आया था। तो एज सच देखे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए जो यूनिट से सबको। बट डीआई जो 5 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो पार्ट है 5 मार्क्स, वो तो सबको ठीक से करके आना चाहिए, क्योंकि 10, वो जो 10 है वो तो सबको मैंने यू हैव टू अच्छा। गेट द 10 मार्क्स ऑलवेज। ओके। डीआई से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो आप कितनी प्रैक्टिस करते थे डीआई की? एवरी डे प्रैक्टिस डीआई। ओके, एवरी डे फॉर प्रैक्टिस फॉर यस, डीआई। वन और टू ओके, और वन और टू आरसी, क्वेश्चंस। आरसी में रीडिंग कंप्रेंशन में बच्चे कैसे नंबर ले पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? Reading comprehension, either you have to read any story books or you have to read any newspapers। क्योंकि हम लोगों का एक बुरी आदत है ना, जो इंग्लिश पढ़ने में हमारे जो एग्जाम सेंटर में
इंग्लिश पढ़ने में हम्म। थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो शॉर्ट टाइम पे इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन देता है ना, उसमें थोड़ा ओके, प्रॉब्लम है, सो मे यू बी हैव टू आपकी वीडियो लर्न। स्टक हो रही है, पर चलने दो, वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, तो गाइस इग्नोर करना। तो बोले शुभमिता। तो you have to read English properly. Maybe you can read any story books, you can read newspaper, or if you take any practice set, previous year practice set, so that is also okay. I think that is enough for UGC net. तो अगर मैं पूछूं आपसे, कोई जो आपने सिलेबस पढ़ा या मैंने जो पढ़ाया, उसके अलावा भी आपने कोई करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े थे, या उसी से काम चल गया था? नहीं सर, आप आपका क्लास से ही काम चल गया था, अच्छा, कोई एक्स्ट्रा नहीं मतलब पढ़े। उतना जितना मैंने प्रैक्टिस करवाया था उतना काफी था? यस मतलब यस एक यस। होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर आप कम क्वेश्चन लगवा रहे हो, अब की बार पिछली बार ज्यादा लगवाए थे, ये है। तो मेरे हिसाब नहीं से सर, कि हाँ, आपको नहीं सर, खुद आपने आप तो खुद से मैराथन, कितना पढ़ते थे? जितना जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा आप खुद से कितना पढ़ते थे घर पे? मैं हाँ, घर में 7 to 8 hours पढ़ती थी। देखो भाई, 7 से 8 घंटे पढ़ते थे ये, हाँ, और उसके जब बाद जिस जाकर दिन, के इन्होंने अपना एनर्जीआरएफ क्रैक किया है। ओके। हाँ, ओके, कुछ क्योंकि जो मैंने बच्चे मैं बार बार एग्जाम देते हैं, जिन बच्चों का एनर्जीआरएफ नहीं निकलता, तो हाँ, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज, बिकॉज ओके। नेवर लूज योर होप। एक ना एक दिन तो ओके। हो ही जाएगा ऐसे। हम्म। ऑलवेज डू योर स्मार्ट वर्क। ओके। हार्ड वर्क से ज्यादा भी स्मार्ट वर्क होता है, कोई कोई एग्जाम हाँ। क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क हाँ, बहुत। और स्मार्ट वर्क कैसे होता है, जरा वो भी बता दे बच्चों को। क्योंकि जो बच्चा, देखो इन्होंने बोला मैं 8 घंटे वर्क करती हूँ या स्टडी की मैंने, तो वो एक हार्ड वर्क का पार्ट था। उसी चीजों से इन्होंने अपनी डायरी प्रिपेयर की, छोटे छोटे नोट्स बनाए, ट्रिक्स बनाई, टिप्स बनाई, वही तो इनका स्मार्ट वर्क है ना। हम लोग समय लेते हाँ हैं, पता नहीं हार्ड वर्क को छोड़ के स्मार्ट वर्क कर ले, किसी से नोट्स मिल जाएं, पीडीएफ मिल जाएं, हमें क्लासेस कवर हो जाएं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अपने नेट जीआरएफ को किस अच्छे तरीके से क्रैक करोगे, उसके लिए आप खुद से सारी चीजों को बनाना स्टार्ट करें, तभी आप बेटर तरीके से अपना नेट हाँ। जीआरएफ क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा किया था? यस सर। हाँ, इसके अलावा तो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैंने उसके साथ साथ एमएड भी कर आई वाज डूइंग एमएड ऑन दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू स्मार्ट वर्क, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेड योर ओन नोट्स, देन जो आपने। चलो, आपका बीच में थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कटिंग हो गया था, तो इसलिए डियर फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी बाद में रिकॉर्ड करके मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। तो डियर, हम बात कर रहे थे कि इसके अलावा बच्चों को क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के इसके अंदर, अलावा कुछ तो एक्स्ट्रा? हाँ, क्योंकि पेपर वन के लिए तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो हायर एजुकेशन का जो चैप्टर है ना, वो उसके लिए जो नई नई इनोवेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसका अपडेट आपको रखना पड़ेगा। तो आप वो ओके। न्यूज़पेपर से भी ले सकते हो, और एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वेबसाइट है उधर से भी आप ले सकते हो। ओके। और इसके अलावा पेपर वन में और कुछ? पेपर वन के लिए मैं तो आपका क्लासेस सजेशन करूंगा सबको। प्लीज गाइस, ऑल ऑफ ओके। यू टेक सर classes, and your fees is very much low than other classes, and your marathon classes are also very helpful to us, because I think जो रिवीजन आप कराते हो ना जो मैराथन क्लासेस में, वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो 7 8 घंटा, उससे ही पता चलता है कि पेपर वन में कितने परसेंट, 60% 70% आ रहा है। मैं तो आपके क्लास के वेट करता था ओके। कि कब आएगा सर का ओके, क्लास। मतलब सर की कब 8 घंटों की मैराथन होगी? हाँ चलो, अच्छी बात है, हाँ, आपको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली की ओर से, और आप भी बीच में यूट्यूब फैमिली के। और
मैं तो यही कामना करूंगा कि आप अपना नेट जीआरएफ होने के बाद अभी पीएचडी करें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लगें, और फिर कभी हम मतलब आमने सामने बैठ करके आपका इंटरव्यू करेंगे। ओके। अब की बार भी ये शुभमिता बोल थैंक रहे थे कि सर आप आना, हम मिल करके मतलब इंटरव्यू करेंगे, पर डियर फ्रेंड्स इतना नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि और भी मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम मिलकर के इंटरव्यू जरूर करेंगे कभी ना कभी। तो श्योर और श्योर कोई सर। जाते जाते कोई चार बातें बोलना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि बहुत ही हाँ जल्दी जल्दी अब की बार जैसे फरवरी में पेपर हुआ, तो अभी बोल रहे हैं जून में पेपर होगा, टाइम कम है, तो उनके लिए कुछ हाँ बोलना चाहते हो? हाँ। उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज हमारे चार पांच के जो फ्रेंड्स है, जो लोग हैं ना, बहुत सारे बातें बोलते हैं तो उससे नहीं हो पाएगा, को जी आर नेट क्लियर करके क्या होगा। प्लीज यू हैव टू स्टे इन योर फोकस, बिकॉज सक्सेस जो होता है ना वो डे बाई डे नहीं होता है, दिन तो आपको मेहनत करना पड़ता है। तो लोगों का हम्म। काम है कहना, तो लोग तो कहेंगे ही ना। तो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव माइंडेड ऑलवेज। ओके, इन्होंने बोला कि जो लोग हैं उनका काम तो बोलना होता है, और आप अपने रास्ते पर जाते रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे आपका नेट जीआरएफ क्लियर होगा और आप जीआरएफ तक पहुंच पाओगे, जिससे कि आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और 10-12 जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, सर्कल हैं, उनकी बातों को दिल पे लेना छोड़ दें, अपनी प्रिपरेशन करें। और नेट जीआरएफ कोई एक दिन का खेल नहीं है, अभी पहले सुन लो। नेट जीआरएफ के लिए आपको अच्छी हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था वैसे शुभमिता जी, ये वाला? आप मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से हो मेरे ये पास, उससे सेकेंड। के पहले हाँ कितने, उसी के कौन से वाला नंबर? पहले दिस ईयर सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड, अच्छा अच्छा, दूसरा। सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने अपना जीआरएफ निकाल दिया। देखो, जुनून की बात होती है, लोग तो बोलते ही रहते हैं, और आप अपने अच्छे पाथ के ऊपर चलते रहें। और डियर फ्रेंड्स, बाकी अगर आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नेट जीआरएफ के कोर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी ज्वाइन कर लें। अगला नंबर आपका होगा। शुभमिता जी यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आप भी अच्छे से मेहनत करें और आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिस तरीके से शुभमिता की मेहनत ने रंग लाया है। और आप भी 7 से 8 घंटे पढ़ें एक दिन के अंदर, तभी जाकर के आपका नेट जीआरएफ हो पाएगा। पर देखो यार, एग्जाम कोई भी है ना, उसको आपने लाइटली नहीं लेना। चाहे पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, अगर आप उसको लाइट लोगे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो एग्जाम्स को कंपटीशन के रूप में मानकर हाँ चलो कि ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, उसको उसी तरीके से समझ कर चलो, फिर ही आपका नेट जीआरएफ हो सकता है। तो बहुत ही धन्यवाद है शुभमिता जी को, सभी बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और जल्दी जल्दी आप अपना पीएचडी के अंदर एडमिशन लें और जीआरएफ स्कॉलरशिप भी लें। और मिलते हैं फिर एक नए जीआरएफ होल्डर के साथ। अब की बार मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया जीआरएफ होल्डर्स की वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं था। काफी लाइन लंबी है, पर जितने भी हो पाए मेरे से 10-12। बाकी मैंने एक पोस्टर तो बना दिया था, सबसे पहले फोटो भी शुभमिता जी की थी, उसी हाँ पोस्टर के अकॉर्डिंग ही सभी हाँ। बच्चों के इंटरव्यू में थैंक करने यू वाला। सर। हाँ जी, मोस्ट वेलकम है आपका। और इसी तरीके शुभमिता जी आप हंसते खुश रहें और अपना जितने गोल्स हैं उनको पूरा करें, नेट जीआरएफ क्रैक करें, कर लिया, और पीएचडी भी आगे करें, और अपनी पोस्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगें, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से आप भी आगे तक बढ़ें। तो डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना, और मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, जो मेरे यूट्यूब के ऊपर मतलब नए स्टूडेंट्स हैं उनकी काफी हेल्प होने वाली है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स और शुभमिता जी। और प्लीज इनके वीडियो के नीचे बहुत थैंक यू। अच्छे से इनकी वीडियो को शेयर करना, ताकि सबकी हेल्प हो। और कमेंट करके इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना। इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी प्रिपरेशन से बहुत ही अच्छे लहजे में आपको बताई हैं, जो आपके काम आएंगी। और अभी अपनी प्रिपरेशन को जुट जाएं सभी बच्चे, कोर्स मैंने लॉन्च कर दिए हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए नेटजीआर फोल्डर के साथ। ओके गाइस।
टेक केयर, बाय बाय।